और एक बात कहूं, आज हर घर में एक बड़ा संकट है। बेटियों को सबसे बड़ी तकलीफ है कि उनके पति उनके अनुकूल नहीं है। आप जब बिटिया का विवाह करते हो तो अपना पूरा सामर्थ्य लगा देते हो और सब देते हो, क्या नहीं करते आप? लेकिन बिटिया आपकी दुखी हो अपने ससुराल में तो आपको नींद, चैन, भूख, प्यास सब मिट जाती है। बेटे बहू में आपस में बन रहा हो, तुम्हें कुछ ठीक नहीं लगता, अथवा तुम्हारे खुद के पति पत्नी में रिश्ते अच्छे ना हो तो जीवन बेकार हो जाता है। पूरी दुनिया में इसका कोई समाधान नहीं है। न जाने कितने कोर्ट कचहरी में केस लंबित पड़े हैं, इतनी संख्या बढ़ गई है। हर दूसरे तीसरे परिवार में ये झगड़ा और ये विवाद देखने को मिलता है। रुद्राक्ष में इसका समाधान है। एक रुद्राक्ष है जिसको गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा उपचार है जो आपकी सबसे बड़ी समस्या को ठीक करता है। इसके अलावा दूसरा समाधान नहीं है। 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेदों में इसके अलावा समाधान नहीं लिखा। हे गौरी शंकरार्थांगी यथा त्वं शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र के अलावा दूसरा मंत्र नहीं है समस्या के लिए। ये गौरी शंकर रुद्राक्ष और रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। एक नहीं, दो हैं इसमें, दो जिसमें एक जान। दो रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए हैं तो दो पर दिखते एक हैं। पति पत्नी ऐसे ही होने चाहिए। पर दुल्हन बैठे एक आसन, दोनों एक होने चाहिए। एक मानसिकता, एक मति, एक विचार, एक धर्म और एक श्रद्धा, एक विश्वास और एक प्रेम में बंधे हो तो पति पत्नी की नैया अच्छी चलती है। ये गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर असली मिल जाए तो कंठ में डालते ही पति पत्नी एक दूसरे के वश में हो जाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के वशीभूत हो जाते हैं और फिर उन्हें परमात्मा की कृपा से कोई अलग नहीं कर सकता। ये ऐसा रुद्राक्ष है, ये ऐसी कृपा का, ऐसी करुणा का आगार है जिसको गौरी शंकर कहते हैं। लेकिन ये असली मिल जाए तो, ये अगर असली मिल गया तो आप समझिए कि आपका कल्याण हो गया। हाँ, आप देख सकते हैं ये असली मिला तो आपका कल्याण है। ये पहनने के बाद मजाल है कि तलाक हो जाए, कोई अलग होने की सोच भी ले। और हाँ, कुंवारी बेटियों को जरूर पहनाना चाहिए। मनचाहा वर और अनुकूल शादी होती है, विवाह का योग बन जाता है। जिनको संतान नहीं हो रही उनका संतान का योग बन जाता है। ये दाम्पतिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, शादी के पहले और शादी के बाद दोनों तरफ अतिशय लाभ की व्यवस्था है। नाम है इसका गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये गले में आया तो आपके जीवन के संकट विनाश हो जाते हैं। मैंने स्वयं ने पहन रखा है। ये जो मैंने माला पहनी है गौरी शंकर ही है। देखो, दो आपस में जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा वही उपचार बताता हूं जो खुद प्रयोग करता हूं, अन्यथा मैं बताता नहीं। रुद्राक्ष में इतनी क्षमता है कि आपकी भाग्य में कुछ न लिखा हो वो भी अगर दिलाना है तो रुद्राक्ष से संभव है। आप मुझसे अलग से मिलकर अपने जानकारी के लिए, अपने लाभ के आधार पर रुद्राक्ष समझकर, जानकर धारण कर सकते हो। तो चंद पैसे खर्च जरूर होंगे लेकिन तुम्हारा जीवन उसी क्षण से परिवर्तित होने लगेगा, दूसरा क्षण शुरू नहीं होने पाएगा। एक और बात करो, तुम रोज हमारे साथ मंगलाचरण में कथा शुरू होने के टाइम पर 12 ज्योतिर्लिंग यानी 12 भगवान शंकर के मंदिरों का नाम बोलते हो। हाँ जी, ना जी। आप में से कौन कौन जानता है 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में? हाथ उठाओ। भगवान शंकर के पूरे भारतवर्ष में 12 स्थान हैं जिनको 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। आप में से कोई है जो होकर आया है? जो अच्छा, पीछे माता जी हैं, वो हो आई।
12 के 12 जिनके हो गए हो, अच्छा एक आध किसी का हुआ हो, 12 में से एक आध जगह हो आए हो, कहां कहां है वो आप ध्यान से सुनो। बोले सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सौराष्ट्र प्रदेश में, गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक रामेश्वर और एक नागेश्वर। नागेश्वर द्वारिका बने, द्वारिका में नागेश्वर भगवान है और सोमनाथ सौराष्ट्र देश में, प्रदेश में। ये 2 ज्योतिर्लिंग गुजरात में है और 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। एक भीमाशंकर, एक भीष्मेश्वर और एक त्र्यंबकेश्वर। जीवन में काल सर्पयोग हो तो त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करने मात्र से दूर हो जाता है। कोई मंगली हो तो भीष्मेश्वर, कृष्णेश्वर और भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर तीनों का दर्शन कर ले तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है, शनि परेशान नहीं करता। 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। उत्तराखंड में एक ज्योतिर्लिंग है, नाम है केदारनाथ। उत्तर प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग है, नाम है काशी विश्वनाथ। बिहार में एक ज्योतिर्लिंग है, नाम है वैद्यनाथ। तो इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मध्य प्रदेश के पास 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक महाकालेश्वर और एक ओमकारेश्वर। इस प्रकार एक एक करके 12 ज्योतिर्लिंग है। ये भगवान शंकर के 12 है। तुम्हारे पास 12 महीना है, तुम्हारे पास 12 राशियां हैं, तो महादेव ने 12 अलग अलग स्थानों पर अपना स्थान बनाया। कहते हैं इन पर जाकर दर्शन करो तो सब कुछ मिल जाता है। वो तो छोड़ो, अगर तुम केवल सुबह शाम एक बार इनका नाम बोल दिया करो तो 7 जन्मों के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। मैं नहीं, शिव महापुराण कहती है। दोनों हाथ जोड़कर उनके नाम स्मरण का मंत्र ध्यान से सुनो। बोले सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं परल्यां वैद्यनाथं च काकिन्यां भीमशंकरं श्वेतबन्धे तु रामेशं नागेशं तारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी हिमालये केदारं भस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि प्रातः पठे नराः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। केवल सुनने मात्र से स्मरणेन विनश्यति। या तो स्मरण करें और या तो स्मरण में आने दे, यानी सुनकर 7 जन्मों के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। और एक बात कहूं, एक ये शमकर्षण शिवलिंगम है, इसका दर्शन मात्र करने से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ मिल जाता है। तुम में से जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं किया वो इस शमकर्षण शिवलिंग का दर्शन कर लें, उनको 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिरों का दर्शन का, तीर्थाटन का लाभ मिल जाएगा। ये शमकर्षण शिवलिंग अपने आप में जागृत शिवलिंग है। तुमने सुना होगा कहीं कहीं मंदिरों में भगवान दूध या भोजन खाने लगते हैं, सुना है? कहीं कहीं तुमने सुना होगा कि भगवान के अपने आंखें ऊपर नीचे होती हैं। कभी कभी आपने सुना होगा किसी किसी मंदिर में सूर्य की रोशनी जाकर चरणों को छूती है पहले। कभी कभी आपने सुना होगा कोई कोई मंदिर की मूर्ति रंग बदलती है, सुना है क्या? हाँ,
कोई जागृत मंदिर है, बोले इस मंदिर में मूर्ति रंग बदल देती है। सुना है? हाँ जी ना जी, हाँ ये मूर्ति वैसी ही है, इस मूर्ति में रंग बदलते हैं। ये कभी काली हो जाती है, बिल्कुल सुर्ख काली, लाल बिल्कुल ब्लैक, और कभी लाल कभी नीली, और कभी कभी तो ये बिल्कुल स्वर्ण की हो जाती है। उस समय अगर इसको सुनार चेक करे तो वो कहेगा ये सोने की है। ये प्रभाव है इस लिंग का। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में ये शिवलिंग रखी है? हाथ उठाओ अगर कुछ लोग हो तो। कुछ लोग हो जिनके घरों में ये शिवलिंग है, ये वाली शिवलिंग जो मेरे पास। अच्छा, मास्टर साहब राजस्थान से आई हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व ही अपने घर में स्थापित कराया। ये शिवलिंग जिसके घर में स्थापित हो जाए उसके घर में 12 ज्योतिर्लिंग का पहरा हो जाता है। उसके साल के 12 महीने अनुकूल हो जाते हैं, और तुम पर संकट आने के पहले इसमें अनुभव आ जाएगा। ये आपको सूचना देने लगेगी, इसका रंग बदल जाएगा। और कितनी बार हमारे यहाँ सैकड़ों ऐसे केसेस इन सबने सुने हैं कि अगर तुम पर कोई आपदा और विपदा आई, किसी की मृत्यु भी तुम्हारे घर में अगर आई, तो पहले ये फूट जाएगी, उसके बाद ही कुछ होगा। ये रखे रखे कई घरों में टूट गई, उनकी मृत्यु उसने अपने ऊपर ले ली, उनकी मृत्यु तक को टाल दिया। इसमें ये सामर्थ्य है। कोई किया कराया तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, काला जादू, उल्टा सीधा, बच्चे घर बात नहीं मानते, बच्चे गए सुनते नहीं है, घर अनुकूल नहीं है, कोई उन्नति नहीं हो रही है, पैसा आता है रुकता नहीं, दुनिया की कोई भी दिक्कत है, ये शिवलिंग स्थापित हो जाए संकट समाप्त है उसी दिन से। और एक बात कहूं, ये शिवलिंग जब तुम स्थापित करोगे तो तुम एक चीज देखोगे कि आपको आपके घर में एक अनुभव हो रहा है। आपको आपके घर में परमात्मा के होने का अनुभव होगा। और एक बात कहूं, मेरे सन्मुख सामने जो शिवलिंग रखी वो वही वाली है। मैं स्वयं भी उसी की पूजा करता हूं। जिस पर मैं रोज पूजा करता हूं वो वही शिवलिंग है। अगर सामने की बिलपत्र हटाओगे तो आपको दिख जाएगा, बिल्कुल वही है। वही शिवलिंग का मैं रोज पूजन करता हूं। जो मैं मानता हूं वही बताता हूं, जो उपयोग करता हूं वही तुम्हें देता हूं। ये शिवलिंग ऐसी है जिसके बाद दुनिया में तुम्हें किसी भी समाधान की आवश्यकता नहीं, कोई उपाय उपचार की आवश्यकता नहीं, बस इसे स्थापित कर लीजिए। ये 1.25 करोड़ मंत्रों से अभिमंत्रित की गई है, इसलिए ये जागृत हो पाई। जब तुम अपने घर में रखोगे तो तुम्हारे घर में जब ये रंग बदलेंगे, तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारे घर का पूरा माहौल चेंज हो रहा है, बर्ताव और व्यवहार चेंज हो रहा है। हाँ, इनके चरणों में ध्यान लगाओ और इनके चरणों में मनन करो, चिंतन करो, इन्हें श्रद्धा से अपने घर लेकर जाओ। या तो भावनाओं में या तो साधना में, किसी एक चीज में तो जरूर लेकर जाना। और तुम सामर्थ्यवान नहीं हो, दिक्कत नहीं, इनसे मानो, इनसे कहो मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे सामर्थ्य प्रदान करो। तुम सत्य मानना, अगली बार तुम लेने की सामर्थ्य लेकर आओगे मेरी कथा में। मेरा अनुभव बता रहा हूं तुम्हें। इन पर इनमें बड़ी करुणा है। हाँ, इनकी कृपा हम सब पर बहुत है। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूं उठा लो। वो भाव अगर तुम्हारे मन में बन जाए तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि आपके जीवन में उसी क्षण से परिवर्तन आ जाएगा। जीवन का ये अलौकिक दर्शन है। तुम शिव भक्ति के लिए बैठे हो, तुम शिव उपासना कर रहे हो, तुम साधना कर रहे हो, ये यज्ञ है अपने आप में। एक यज्ञ वो जिसमें माला करते हो, दूसरा यज्ञ वो जिसमें तुम स्वाहाकार करते हो, तीसरा यज्ञ वो जिसमें तुम पाठ करते हो, चौथा यज्ञ वो जिसमें तुम उपवास करते हो, पांचवा यज्ञ ये जिसमें तुम शिवलिंग निर्माण करते हो। ये 5 यज्ञ, और इस यज्ञ से तुम 5 यज्ञ का फल पा लेते हो। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ हो रहा है। इसमें पाठ भी हो रहा है, मन में ओम नमः शिवाय चल रहा है। इसमें जाप भी हो रहा है, नमः शिवाय चल रहा है मन की माला से। इसमें स्वाहाकार भी हो रहा है, इसे
तुम्हारे बनाए हुए शिवलिंगों का पूजन करके जल में इसकी आहुति दी जाएगी। तो ये पांचों के पांचों यज्ञ का फल देने वाला अनुष्ठान कर रहे हो। प्रभु से अब तो न डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से।
से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने घर से। कोई है नहीं हमारा, सारी दुनिया पीछा छुड़ाकर जा चुकी है, सारे नाते रिश्ते टूट चुके हैं। कौन सहारा और कौन सहयोगी? धन प्रताप सारे टूट चुके हैं, धन प्रताप सारे टूट चुके हैं, तेरे सहारे से सब जीतने सहारे सोते चुके हैं। अब सजा है, अब शर्मिला है अपना, अब सजा है अपना, अब शर्मिला है अपना, अब सजा है वादा निभा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से, प्रभु जय गुरुवा वाले की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, एक धुरंधर क्षेत्र में एक विद्युत वरेण्य ब्राह्मण आचार्य रहते हैं। इनका नाम शिवदत्त है। शिवदत्त जैसा इनका नाम है, ये उसी प्रकार से आचरण करते हैं। इनका काम पूजन पाठ धर्म कराना है। ये हर घर में जाते और दिव्य पूजन पाठ करवाते, सबको सत्कर्म बताते। इनकी धर्मपत्नी गर्भ से है। कुछ काल पर्यंत महादेव की कृपा से इनके घर एक संतानोत्पत्ति हुई। बहुत गौर से सुनना। लेकिन भैया ध्यान रखना, तुम कितने ही सधर्म करने वाले हो, अगर धर्म में तुम्हारी निष्ठा अनुकूल नहीं है, बहुत गौर से सुनना। जो मैंने आपको प्रथम दिन कहा, आप जो काम कर रहे हो उसमें अनुरक्त नहीं हो, अगर उसमें आप रंगे नहीं हो, तो भैया अभी आपकी भक्ति कमजोर है। हाँ, लाली मेरे यार की, लाली मेरे यार, चित देखो इतना लाली देखन में जिस परमात्मा की तुम भक्ति कर रहे हो उसमें अगर आपकी अनुरक्ति नहीं है और आप उसी रंग में नहीं रंगे हो, तो ये भी अपने आप में एक दोष है। और इस दोष का प्रभाव क्या है? विश्वस्त्रवा ऋषि के घर में रावण ने जन्म लिया। हाँ, पुलस्त ऋषि के वंश में रावण जैसे राक्षस ने जन्म लिया। संतों के घर में राक्षसों का क्या काम और कैसे संभव है? बोले अगर केवल अपना स्वार्थ सोचते हैं, यजमान का भला हो या ना हो, पर मरे चाहे कन्या, पंडित जी के अपनी चीजों से मतलब है।
इस कारण से प्रभाव क्या हुआ, इनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो विपरीत थे। क्योंकि भैया होत भले के सुत बुरे, क्या बोले, होत भले के सुत बुरे और बुरे भले से हो, दीपक से काजर परत और कमल की चिमा हो। जो कीचड़ गंदगी का प्रतीक है उसमें से कमल जैसा पुष्प निकलता है। जो प्रकाश का, जो उजाले का प्रतीक है उस दीपक से काजर कोयला निकलता है। तो बोले होत भले के सुत बुरे और बुरे भले से हो, अच्छों से बुरे और बुरों से अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। प्रभाव क्या है, बोले इसका प्रभाव है धर्म करना अथवा नहीं करना। दान किया है, धर्म किया है, सत्कर्म किया है, गुरुओं का स्वागत किया है, संतों को नमन किया है और आचार्यों को, संतों को अपने घर में पदार्पण करवाया है, तो आपकी संतति पर प्रभाव पड़ेगा और 6 सुख मिलेंगे। क्या? कथा सुनने से, प्रसाद खिलाने से, प्रसाद खाने से, संतों को घर बुलाने से, संतों की पदफेरी करवाने से क्या मिलेगा? बोले अर्थागमो नित्यमरो प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वशस्य पुत्रो ठकरी च विद्या सद्जीवनो सुखानि राज। 6 प्रकार के सुख इस कार्य मात्र से। इनके बच्चे का नाम गुणनिधि रखा गया। नाम गुणनिधि है पर गुण एक भी नहीं है, सब अवगुण है। एक बात कहूं, नाम में उतना बल नहीं है जितना उस संस्कार में है। बच्चों को कार दिला पाओ अथवा न दिला पाओ इसमें संकोच न करना, लेकिन कार नहीं दिलाया समस्या नहीं, पर संस्कार जरूर दिलाना। कार नहीं है दिक्कत नहीं है, संस्कार नहीं तो बड़ी दिक्कत है। हाँ, बच्चों को श्रद्धावान, संस्कारवान बनाना। बचपन से जब तुम बच्चों को कहते हो जाओ दादाजी को प्रणाम करके आओ, तो मतलब क्या है मालूम? तुम झुकना सिखा रहे हो, तुम नमन करना सिखा रहे हो। जाओ चाचा जी आए, पैर छू क्या? कोई नहीं तो मेरे पैर छू। हाँ चल इधर आ, पैर छू के बता, पैर छू मेरे। ये संस्कार है। हाँ, चुकी नमन्ति फलिनो वृक्षा, जिस वृक्ष में फल लगे हो, बोले नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। और शुष्क का स्थानि मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचना। वो झुकेगा वही जिसमें बचपन से संस्कार दिए गए हैं, अन्यथा बड़े होकर के आकर के सूखी लकड़ी की तरह घूम रहा होगा और न जाने वो सूखी लकड़ी कब आप पर बरस जाए। तो बच्चों को फलदार वृक्ष बनाओ, संस्कारी बनाओ। पंडित जी रोज पूजा में चले जाते और पंडितानी गुणनिधि को खूब सारा पैसा देकर के लाड दे रही है। गौर से सुनना, तुम सब जो करते हो वही बता रहा हूं। पंडित जी कर्म कांड करने जा रहे हैं और पंडितानी अधर्म कांड करवा रही है घर में। सारे कांड पंडित जी कर रहे हैं, पंडितानी लंका कांड कर रही है। क्या कोई गलती बच्चा करके आए उसे छुपा लेती,
उसे किसी को बताती नहीं, उसे किसी से कहती नहीं। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। भूल मत जाना, चोर बदमाश साहूकार नेता अभिनेता अच्छा बुरा जो भी कोई कुछ बनता है अपने ही घर से बनता है। पंडितानी के संस्कारों की वजह से गुरुनिधि बिगड़ गया। एक दिन पंडित जी पूजा करा के आ रहे थे, नगर में कुछ नवयुवक बच्चे जुआ खेल रहे, दूध कीड़ा कर रहे। उनको बुलाकर समझाने लगे, बच्चों ये नहीं करना चाहिए, जुआ कभी किसी का हुआ नहीं, हर किसी का इसमें बड़ा नुकसान होता है। देखो पूरी महाभारत जुए की वजह से हो गई। देखो कभी किसी का जुआ होता नहीं, जुआ एक लोभ है, ये एक लालच है, इसमें पड़ गए तो बड़ा नुकसान होता है बच्चों। चूंकि लोभा पापस्य कारकम्, लोभ पाप का गुरु है। हाँ, एक काशी नामक नगर से एक विद्वान पढ़कर आया, अपनी मां से बोला कि मैं पूरी पढ़ाई करके आया हूं। माता जी ने कहा तुम्हारी पढ़ाई पूरी तब मानी जाएगी जब तुम हमारे गांव के एक किसान हैं, उनका नाम है कबीरदास, उनसे प्रमाण पत्र लेकर आओ। वो अभिमान बस विद्वान जी गए और कबीरदास जी को बोले भैया प्रमाण पत्र दे दो, मैं काशी से पढ़कर आया हूं। कबीरदास ने कहा मुझसे प्रमाण पत्र क्यों चाहिए? उसने कहा मां ने कहा है कि उनके बगैर माना न जाएगा। तो बोले मेरा एक ही प्रश्न है, अगर इसका उत्तर दे दो तो तुम पढ़े लिखे माने जाओगे। क्या? बोले पाप का गुरु कौन होता है? कोई भी इंसान पाप क्यों करता है? उसका कारण क्या है? पाप की जड़ क्या है वो बता दो। विद्वान बोला पाप की जड़ तो कोई नहीं होती। कबीरदास जी ने कहा होती है, पता करके आओ। अब ये बहुत परेशान, काशी गए, सारे ग्रंथ खंगाल डाले, सब देख डाला, कहीं मिला नहीं। ये गंगा के किनारे सीढ़ियों पर बैठे हैं, एक नगर वधू वहां से निकली, उसकी परछाई पड़ गई थी। ये 4 बार गंगा में स्नान करने गए, ये बार बार स्नान करके आते बैठते, वो फिर निकलती, फिर परछाई पड़ती और फिर स्नान करने जाते। ये उसने पूछा विप्रवर क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? बोले कोई बड़ा भारी प्रश्न है, तेरे बस की बात नहीं, तो दूर हो जा, तेरी तो परछाई मुझ पर पड़ जाए तो मुझे स्नान करना पड़ता है, तू मेरे पास मत आना। उसने कहा मैं मानती हूं मैं अछूत हूं, लेकिन मैं धृष्टकृत्य करती हूं, मैं मानती हूं, लेकिन हो सकता है मैं आपके प्रश्न का जवाब दे सकूं। मुझे बताइए। तो बोले बताओ तुम्हें मालूम है पाप का गुरु कौन होता है? पाप की जड़ कहां होती है? अरे बोली बस इतना सा प्रश्न है क्या? इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो क्या? तुझे मालूम है इसका जवाब? हाँ मुझे मालूम है इसका जवाब। तो बताओ। ऐसे नहीं, मुझे अवसर मिला है आज, आप एक काम करें, अगर इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं तो मुझ पर कृपा करें, मेरे घर एक दिन भोजन करें, मैं इसका आपको जवाब दूंगी। बोले नहीं 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 नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। बोले अभी मेरी पूरी बात हुई नहीं। मेरे घर भोजन करें, भोजन करने के लिए मैं जो पात्र रखूंगी वो स्वर्ण का होगा और मैं अपनी सारी संपत्ति आपके नाम कर दूंगी और जवाब दूंगी। पंडित जी राजी हो गए, ठीक है। घर गए, भोजन बनाया गया, भोजन लेकर के थाल में उसने रखा। बोली आखिरी इच्छा है मेरी, ये भोजन में अपने हाथों से खिलाना चाहती हूं। आप जैसा विद्वान, आप जैसा धर्मपरायण धर्म धुरंधर हो, उसे हम अपने हाथों से खिला सके, मैं तो सौभाग्यशाली होंगी, मैं मोक्ष प्राप्त कर पाऊंगी। और इसके बदले मेरी बहन की भी सारी संपत्ति मैं आपको दे दूंगी जो मेरे पास है। अच्छा ठीक है। उस नगर वधू ने हाथ में निवाला लिया और पंडित जी की तरफ बढ़ाया। पंडित जी ने जैसे ही मुंह खोला तो उसने कहा पहले आप निवाला खाएंगे या पहले जवाब लेंगे? पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हुआ? उसने कहा महाराज मेरी परछाई तक से आपको घृणा थी, आप स्नान कर रहे थे,
इतनी संपत्ति के लोभ में आकर के आपने सब हाँ कर दिया, हर चीज के लिए आप हाँ करते चले गए। तो गुरुवर, लोभात पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का गुरु है और लोभ ही पाप की जड़ है। जब जब जीवन में लोभ होगा तब पाप होगा। कोई बहुत सुंदर है, उसके लिए लोभ है ना, सुंदरता पाने का, पाप होगा। ये संपत्ति बहुत अच्छी है, लोभ आया, अब पाप होगा इसको पाने के लिए। जब भी जीवन में लोभ आएगा तो पाप अपने आप आ जाएगा।